लगी ना। अब देखो अब मैं आप लोगों से फिर से एक प्रश्न कर रहा हूं कि भाई हमारा जो राजस्थान का देशांतरीय अंतर है वो कितना है, बताओ शाबाश। देशांतरीय जो अंतर है अभी अभी हमने किया था, कितना है? देशांतरीय अंतर होगा 8 डिग्री 47 मिनट। कितना होगा? 8 डिग्री 47 मिनट होगा। अगर आप इसको सिंपल करना चाहो तो आप कह दो कि भी लगभग 9 डिग्री। एक देशांतर को पार करने में समय कितना लग रहा है? 4। तो 9 चौक 36। तो सूर्य धौलपुर में जब उदय होता है तो उसके लगभग 36 मिनट बाद कहां उदय होगा? जैसलमेर में होगा। सिंपल है। अरे भाई धौलपुर से सबसे पहले तो धौलपुर में हो रहा है और धौलपुर के ठीक लगभग कितना 36 मिनट बाद कहां उदय हो रहा है? जैसलमेर में उदय हो रहा है। और अगर आप फिर भी कह रहे हो कि साहब हमें तो बिल्कुल क्या निकालना है, एग्जैक्ट निकाल के बताओ, तो आप मुझे ये बताइए पृथ्वी को 360 देशांतर घूमने में समय कितना लगता है? 24 घंटे। और 15 देशांतर घूमने में समय कितना लगता है? 1 घंटा। और एक देशांतर घूमने में समय कितना लगता है? 4 मिनट लगती है। तो भाई सिंपल तरीके से कर लेते हैं इसको। देखो 8 से गुणा कर लो किसको? 4 से। 8 चौक 32 मिनट आ गई। 47 को गुणा करो 4 से। देखो आप 7 चौक 28 और 4 चौक 16। क्या आया हमारे पास? हमारे पास यहां पे 188 सेकंड आ गई। अब भाई मिनट और सेकंड को तो हम लोग सीधा तो जोड़ नहीं सकते। पहले क्या करना है? ये जो सेकंड हमने लिखी है यहां पे, इस सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करो। तो भाई 60 का भाग दे दो तो कितना बचेगा? ये बचेगा यहाँ पे जो बचने वाला है वो बचेगा आप लोगों के पास 3 मिनट जो है, आप लोग यूँ समझ लो इसको 3 मिनट 8 सेकेंड। अब इसको आप जोड़ दो। तो जोड़ा किस में? 32 में। किसको जोड़ा? 8। तो कितना आया हमारे पास? 35 मिनट 8 सेकेंड। समझ रहे हो? एग्जैक्ट समय क्या लगेगा? तो वो लगेगा 35 मिनट 8 सेकेंड। क्या ये बात आप लोगों के सभी के समझ में आ गई है? देख लीजिए, सिंपल है, कुछ नहीं करना, बड़ा आसान है, सब कुछ आसान है। देखो यहाँ पे क्या किया हमने भाई, 8 को किससे गुणा किया? 4। 4 क्या है? अरे भाई 4 मिनट लग रही है ना एक देशांतर को पार करने में। तो 8 चौक 32 मिनट हो गई 32। 47 को गुणा किया 4 से, हमारे पास कितनी सेकंड आ गई? 188। 188 की हमने मिनट बनाई तो 3 मिनट 8 सेकंड बन गई। तो 32 मिनट को 3 मिनट 8 सेकंड में जोड़ा तो 35 मिनट 8 सेकंड बन गई। तो ये समय एग्जैक्ट आ गया हमारे पास। कोई दिक्कत थोड़ी है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे किसकी बात की? अक्षांश और देशांतर की बात की। अब देखो सिंपल से तरीके से समझो इसको, कोई आपको यहाँ पे ज़्यादा तनाव लेने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। मैं आप लोगों के सामने बड़ी सिंपल सी मैंने आप लोगों से बात की है अक्षांश और देशांतर की। आप देखिए पहला प्रश्न यही किया कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है क्या? सिंपल किया ना,
23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। समझ गए? दक्षिण में सबसे जो दक्षिण में जो गांव है वो बोरकुंड है जो बांसवाड़ा का है, और सबसे उत्तर में जो है वो कोणा है। कोणा किसका है? गंगानगर का है। प्रश्न बनता है अक्षांशीय अंतर क्या है? तो अंतर हमने देखा 7 डिग्री 9 मिनट। क्या देखा? 7 डिग्री 9 मिनट का हमने अंतर देखा। उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? तो हमने देखी 826 किलोमीटर। कितनी देखी? 826 किलोमीटर। फिर हमने बात की हमारे राजस्थान का देशांतरीय विस्तार क्या है। सिंपल भाई, क्या है देशांतरीय विस्तार? 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर है। सबसे पूर्व में अंतिम गांव सिलाना है जो कि धौलपुर का है, और सबसे पश्चिम में जो अंतिम गांव है वो कटरा है, और कटरा किसका है? जैसलमेर का है। दूसरा प्रश्न ये बना कि भाई देशांतरीय अंतर क्या है? तो 8 डिग्री 47 मिनट है। सूर्य सबसे पहले उदय होगा धौलपुर में, और सबसे बाद में कहाँ होगा? जैसलमेर में होगा। कितने समय बाद होगा? तो हमने एग्जैक्ट निकाला 35 मिनट 8 सेकंड। कितना बोलो? 35 मिनट 8 सेकंड। सूर्य सबसे पहले उदय तो धौलपुर में होगा, लेकिन सूर्य की सीधी किरणें सबसे पहले पड़ेंगी बांसवाड़ा। कहां पड़ेंगी? बांसवाड़ा में। तो आप लोगों को यहां तक ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखो आगे। उसके बाद में क्या प्रश्न बनते हैं हमारे राजस्थान को लेकर के, उन प्रश्नों की भी चर्चा हम लोग करने वाले हैं। आप देखिए आगे हम लोग इसके स्थिति की जो बात की, विस्तार की जो हमने बात की, अब हम चर्चा करने वाले हैं इसकी सीमाओं को लेकर के। किसको लेकर के बोलो दोस्तों? सीमाओं को लेकर के हम लोग चर्चा करने वाले हैं, और वो सीमाएं आप देख लीजिए कौन कौन सी हैं। देखो, सिंपल सी बात करेंगे हम लोग हमारे राजस्थान की। ये जो हमारा राजस्थान है ये इस तरीके से हमें दिखाई देता है, और इसी राजस्थान की सीमाओं की हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि हमारे राजस्थान की सीमा जो है वो कौन कौन से देश या राज्य से लगती है, वो चीज़ें हम लोग अभी देखने वाले हैं। आप देखिए, तो भाई एक चीज़ तो आप लोग ध्यान में रख लो। यहाँ पे पहला जो हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे, वो बात ये करने वाले हैं कि हमारे राजस्थान के ये जो उत्तरी भाग है और ये पश्चिमी भाग है, तो राजस्थान के उत्तर पश्चिम में भारत का जो पड़ोसी है वो कौन है भाई? वो पाकिस्तान है। कौन है? पाकिस्तान। ये भारत का पड़ोसी है, और ये 14 अगस्त 1947 को भारत का पड़ोसी हुआ। पड़ोसी इसलिए हुआ क्योंकि भारत में ही था, और अपने आप को क्या कर लिया? भारत से अलग कर लिया। और जब भारत से अलग हुआ, स्वाभाविक सी बात है, तो इन्होंने क्या कहा कि भाई हमारे बीच में एक दीवार होनी चाहिए, एक रेखा होनी चाहिए। तो आप देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच में जिस रेखा का निर्धारण किया गया, उस रेखा का नाम था रेड क्लिफ रेखा। कौन सी रेखा? रेड क्लिफ रेखा। आप देखिए, इस रेखा का निर्धारण जो है वो कलम के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? कलम के द्वारा। मतलब बीच में कोई प्राकृतिक अवरोधक नहीं होने की वजह से इसका निर्धारण किसके द्वारा किया गया है? कलम के द्वारा किया गया है। ये संसार की एक ऐसी रेखा है जिसका निर्धारण किसके द्वारा हुआ है? कलम के द्वारा हुआ है। आप देखिए, प्रश्न ये बनता है कि ये जो रेखा है
रेड क्लिफ रेखा ये हमारे राजस्थान के साथ भी लगती है। हालांकि भारत के विशेष रूप से अगर देखा जाए इसकी लंबाई जो है वो 3323 किलोमीटर है भारत के साथ। तो राजस्थान के साथ रेड क्लिफ रेखा की जो लंबाई है वो कितनी है, वो आप लोग कह सकते हो 1070 किलोमीटर है। कितनी है बोलो, 1070। कहां से कहां तक है, तो आप देखना भाई ये जो रेड क्लिफ रेखा है ना, कौन सी रेखा, रेड क्लिफ रेखा। आप यूं देखो ये इस तरीके से, तो कहां से शुरू होती है, तो भाई हमारी ये रेखा शुरू होती है हिंदू मलकोट। और हिंदू मलकोट किसका है, गंगा नगर का है। किसका है बोलो, गंगानगर का। और कहां तक है, शाहगढ़ बाड़मेर। कहां तक है बोलो, शाहगढ़ बाड़मेर तक है। तो प्रश्न तो बड़ा सीधा सा है, सिंपल सा है कि भाई रेड क्लिफ रेखा की राजस्थान के साथ लंबाई कितनी है, तो हम लोगों ने कह दिया 1070 किलोमीटर है। तो प्रश्न ये बन रहा है कि रेड क्लिफ रेखा हमारे राजस्थान के कितने जिलों के साथ सीमा बना रही है। तो देख लीजिए, ये बना रही है यहां पे एक जिला है जिसका नाम है गंगा नगर। क्या नाम है, गंगानगर। यहां पे एक जिला है जिसका नाम है बीकानेर। क्या नाम है, बीकानेर है। और यहां पे एक जिला है जिसका नाम है जैसलमेर। क्या नाम है, जैसलमेर है। और यहां पे जो जिला है उसका नाम है बाड़मेर। क्या नाम है बोलो, बाड़मेर है। अब भाई प्रश्न ये बन रहा है कि गंगानगर के साथ कितनी सीमा लग रही है, तो भाई ये लगती है 210 किलोमीटर और बीकानेर के साथ 168 किलोमीटर और जैसलमेर के साथ 464 किलोमीटर और बाड़मेर के साथ 228 किलोमीटर सीमा लगती है। भाई इस हिसाब से तो ज़्यादा किसके साथ हो रही है, जैसलमेर के साथ, और कम किसके साथ हो रही है, बीकानेर के साथ हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग देखिए कि पाकिस्तान के साथ जो हमारी सीमा रेखा लगती है उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग कह रहे हैं रेड क्लिफ रेखा कह रहे हैं। रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किसके द्वारा किया गया है, कलम के द्वारा किया गया है। और ये जो रेड क्लिफ रेखा है जिसकी राजस्थान के साथ लंबाई कितनी है, 1070 किलोमीटर है। कितनी है बताओ, 1070 किलोमीटर है। आप यूं समझो कितनी है ये रेखा की लंबाई, 1070 किलोमीटर है। ठीक है, सिंपल है। अब देखो भाई दूसरा प्रश्न आप लोगों के लिए यहां पे बनने वाला है और वो प्रश्न कौन सा बन रहा है, देखो आप सिंपल से तरीके से मैं आप लोगों को बता रहा हूं। वो प्रश्न ये बनेगा कि भाई पाकिस्तान के कितने जो जिले लगते हैं हमारे राजस्थान के साथ। तो देखो सिंपल है, पाकिस्तान के 9 जिलों की सीमा राजस्थान के साथ लगती है। कितने जिलों की, 9। और ये जो 9 जिले हैं, एक तो पंजाब प्रांत के साथ, पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत के हैं। मतलब पाकिस्तान के ये 2 प्रांत हैं, एक पंजाब है और एक कौन सा है, सिंध है। इन दोनों के 9 जिलों की सीमा हमारे राजस्थान के साथ लगती है। तो पंजाब प्रांत के तो 3 हैं और सिंध प्रांत के 6 जिलों की सीमा किसके साथ लगती है, राजस्थान के साथ लगती है। अब प्रश्न ये बन रहा है हमारे पास कि भाई इन 9 जिलों को हमें याद करना है।
वैसे तो याद करेंगे तो हमें दिक्कत हो सकती है, तो हम लोग ऐसा करते हैं, इसको एक ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो ट्रिक है, बाबर का घास का खेस। बाबर का घास का खेस उमरकोट में था। भाई बाबर का घास का कोट कहां पे था? उमरकोट में था। लाइन मैंने क्या लिखी? बाबर का घास का कोट जो है, सॉरी, बाबर का घास का खेस उमरकोट में था। मतलब आपको क्या करना है, इस लाइन को याद रखना है, और अगर ये लाइन आपकी याद रहती है तो आप बड़ी आसानी से इसको कर सकते हो। ठीक है, तो आप लोगों को इसी लाइन के माध्यम से हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बा से लगाते हैं, ब से लगाते हैं, बहावल नगर। क्या होगा? बहावल नगर। फिर होगा वैसे बहावलपुर। क्या होगा दोस्तों? बहावलपुर होगा। ठीक है, वैसे रहीम यार खान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रहीम यार खान हो जाएगा। घ से हो जाएगा घोटकी। कौन सा हो जाएगा? घोटकी। से हो जाएगा संघुर। खे से हो जाएगा खेरपुर। से हो जाएगा सुकर। और उमरकोट से क्या होगा? उमर कोट ही हो जाएगा। और यहां पे ये जो था लिखा है ना, था से क्या हो जाएगा? थार पारकर। समझ में आई दोस्तों बात? कैसे याद रखोगे इसको? बाबर का घास का खेस उमरकोट में था। एक बार याद कर लोगे तो जिंदगी भर के लिए याद हो जाएंगे। तो बा से बहावल नगर, बै से बहावलपुर, रै से रहीम यार खान। दोस्तों एक चीज और भी है, इनका ये क्रम से है उत्तर से दक्षिण की ओर। तो यहां पे आप लोग एक बात समझ लीजिए कि सर्वाधिक सीमा बनाता है बहावल नगर। कौन बनाता है? बहावल नगर। और सबसे कम सीमा बनाता है उमरकोट। कौन बनाता है? उमरकोट बनाता है। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रख लेनी है। ठीक है, फिर देखो, ये चर्चा हमने यहां पे की है, तो उसके बाद में जो हमें चर्चा करनी है, ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है, यहां पे बाड़मेर है, और बाड़मेर के बाद में यहां पे जालोर है, और जालोर के बाद में यहाँ सिरोही है, और सिरोही के बाद में यहाँ पे उदयपुर